अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा इलाके के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, जनकापुर थाना दातून और डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए, कुर्ब जवार से और दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, एक लंबे अरसे के बाद आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला। आपने भी काफ़ी कोशिश की, मैंने भी वक्त निकाला
और अल्लाह तबारक व तआला ने लंबे अरसे के बाद ही सही लेकिन हमारी और आपकी मुलाकात कराई और एक जगह जमा होने की तौफीक बख्शी। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमारी और आपकी इस मोहब्बत को वो बरकरार रखे, दीन के हैसियत से और दीन के रिश्ते से हमारे और आपके दरमियान जो ये मोहब्बत है उलमा के साथ, आपके साथ, बिना किसी लालच के और बिना किसी मफाद के, सिर्फ अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए हमें और आपको इस मोहब्बत को आगे ले जाना है और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और आपको इस बात की तौफीक दे। दुनिया में जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, उन तमाम धर्मों का और उन तमाम मज़ाहिब का अगर आप अध्ययन करेंगे, मुताला करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि दुनिया के हर धर्म के अंदर भाईचारा, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ प्रेम और खुशगवार माहौल बनाने की शिक्षा दी गई है। मजहब वही होता है जो लोगों को जोड़ता है, जो लोगों को तोड़े और लोगों के दरमियान नफरतों का बीज बोए, वो धर्म हो ही नहीं सकता। मुझे तो कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैंने अब तक जितने मज़ाहिब की स्टडी की है, जितने मजहबों को मैंने पढ़ा है, मुझे अब तक कोई ऐसा धर्म नजर नहीं आया कि किसी भी धर्म के अंदर नफरत, घृणा, एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे के खिलाफ जहर बोया गया किसी भी धर्म के अंदर। मैंने रामायण पढ़ी है, मुझे रामायण के अंदर, मैंने दोनों रामायणें पढ़ी हैं, वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ी है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी। मुझे किसी भी रामायण में रामचंद्र जी की ये शिक्षा नहीं मिली कि उन्होंने कहीं ये कहा हो कि मेरा नाम लेकर भीड़ में घुस जाओ और किसी को कत्ल कर दो। मैंने सिखों की किताबें पढ़ी और गुरु ग्रंथ को देखा, मैंने सिखों की किताब के अंदर यही पाया कि अगर तुम्हारी जात से किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को अगर तकलीफ पहुंचती है तो तुम मनुष्य नहीं हो, जानवर हो। मैंने जैन धर्म की स्टडी की है, जैन धर्म के अंदर यहां तक लिखा है कि तुम खाना सूरज डूबने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले, सूरज के छिपने से पहले खाना खा लो, क्योंकि सूरज के गुरूब होने के बाद जब तुम घर में चिराग जलाओगे, लाइट जलाओगे तो उस पर परवाने और पतंगे आएंगे
और कोई ना कोई पतंगा तुम्हारे खाने में गिर सकता है, वो मर सकता है। तुम उस परिंदे, उस पतंगे की जान लेने वाले बन जाओगे। अगर तुम जमीन पर बैठो तो जमीन को किसी कपड़े से साफ कर लो, ताकि तुम्हारे बैठने से कोई कीड़ा, कोई चींटी, कोई मच्छर भी न मरने पाए। ये हमें जैन धर्म के अंदर मिलता है। और हम देखते हैं, हम बहुत से जैनी भाइयों को कि वो जब भी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो एक झाड़ू नुमा ऊंचा लेके चलते हैं और उससे अपने आसन को, बैठने की जगह को साफ करके फिर बैठते हैं। उसकी वजह यही होती है कि कोई छोटी सी मखलूक जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, कहीं वो मर न जाए। ये हमें जैन धर्म बताता है। ईसाईयत मैंने पढ़ी है, बाइबल मैंने ईसा मसीह की, जीसस की तालीम ईसाईयत में मैंने देखी है। बाइबल में उन्होंने कहा है कि अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, और कोई तुम्हारे बायां गाल पे थप्पड़ मारे तो फिर उसके सामने अपना दायां गाल दे दो, बदला ना लो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता छीन के भाग रहा है तो ये समझो कि वो जरूरतमंद है, कुछ दूर जाकर तुम उसको अपना पैजामा, अपनी लुंगी भी उतार के देकर उसकी जरूरत पूरी करो। ये हमें बाइबल में ईसा मसीह की तालीम दिखाई देती है। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है तो पूरा कुरान भाईचारे से भरा पड़ा है। पढ़िए कुरान की आयत, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जितने भी चैनल वाले यहाँ आए हैं, मेरी गुजारिश है पूरी तकरीर में जो आप दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं, लेकिन जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की जो ये शिक्षा मैं बतला रहा हूं, इसको जरूर चैनलों पर लोड करके शाये कर देना, चैनल के थ्रू अपने अपने चैनलों पर डाल देना, ताकि इंडिया टीवी के कानों तक ये आवाज पहुंच जाए कि मौलवी जर्जीस भड़काऊ बयान नहीं देता। बेशक बेशक। वो धर्म नहीं है जो भड़काने का काम करे, जो लोगों को लड़ाने का काम करे। सुनिए कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय सारी दुनिया की इंसानियत, या अय्युहन्नास, हाय सारी दुनिया के लोगों, हाय पूरे विश्व की मानव जाति, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई की कोई कैद नहीं है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हाय पूरी दुनिया के लोगों, हाय मानव जाति, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। यानी तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है, तुम सब उसी माँ और बाप के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई। हम सब भाई भाई। उसके बाद कुरान कहता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे, तुम्हारे कबीले, तुम्हारी बिरादरियां, तुम्हारी जातें हमने जरूर बनाई हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा, सिर्फ पहचानने के लिए, सिर्फ एक दूसरे को चिन्ह के लिए कि एक दूसरे को पहचान सको। बड़ा कौन है सुनो, खान अंसारी से बड़ा नहीं है, अंसारी तेली से बड़ा नहीं है,
तुर्क सैयद से बड़ा नहीं है, सैयद हाशमी से बड़ा नहीं है। यह तुम्हारी जाहिलाना तालीम का नतीजा है, यह तुम्हारी असबियत का नतीजा है कि तुम आपस में एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझने लगे हो। बड़ा अल्लाह की नजर में, ईश्वर की दृष्टि में वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले। और अल्लाह से अगर कोई भिखारी भी डरता है, जो जमीन पर भीख मांगता है, जिसके पास खाने पीने को नहीं, लेकिन अगर वो अल्लाह से ज्यादा डरता है, तुमसे ज्यादा, तो अल्लाह की नजर में भिखारी की जो इज्जत है वो सऊदिया के बादशाह सलमान की नहीं हो सकती। जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, अल्लाह की नजर में वो बड़ा है। ये इस्लाम की, कुरान की वो शिक्षा और वो तालीम है जो सबको आपस में भाई भाई कह रहा है। हमारे बहुत से भाई, उनकी आस्था और अकीदा ये है कि धरती हमारी माता है। उनकी आस्था पर हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। उनके धर्म की तालीम है, वो मानते हैं दुनिया में हर मजहब के मानने वाले हैं, और हमारे भारत में हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस धरती मां को कैसा लगता होगा जब इस धरती के किसी बेटे को पिस्टल से मारकर, छल्ली छल्ली करके, टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को जमीन पर बिछा दिया जाए। ये भारत का नागरिक है, ये इस धरती मां का बेटा है, और उस बेटे की लाश को उसकी मां के सीने पे डाल दिया जाए। उस मां को कैसे बर्दाश्त होता होगा कि मेरा कलेजा, मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे सीने पे पड़ा है और मारने वाले भी मेरे बेटे हैं। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस धरती को अपनी मां कहते हैं। क्या वो सिर्फ एक धर्म विशेष की मां है? क्या वो ईसाई की मां नहीं है? क्या वो मुसलमान की मां नहीं? आप नहीं मानते? क्या ईसाई की या सिख की मां नहीं? अगर आप मानते हैं कि वो भारत के हर नागरिक की मां है, तो कैसे ये गवारा कर लेते हो कि एक मां के बेटे को उसी की मां मारकर उसी मां की छाती पर डाल दिया जाए, और उस मां को अपने बेटे के मर जाने पर और कत्ल हो जाने पर दुख हो? इस धरती से पूछिए, इसकी आहो बुका हमें सुनाई नहीं दे रही है, पूछना चाहिए। ये गौर करने की बात। मेरे भाइयों, दुआ करिए आप, और हम सब इसको हटवा दीजिए, लाइट बंद कर दो, ये थोड़ा दूर करिए हमारी आंखों के सामने। नीचे करो, नीचे करो या कुछ भी करो, हमें पब्लिक ही नहीं दिखाई दे रही है, और जब लोग दिखेंगे नहीं तो बोलेंगे। थोड़ा सा दूर ले जाओ, बस ठीक है, ठीक। दुआ करिए मेरे भाइयों। मैंने शुरू में कहा था आपसे, साजिशें हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, लेकिन इस वक्त हम सबको बड़ी समझदारी से काम लेने की जरूरत है, बहुत समझदारी से। और एक बात कह दूं, इस देश की एकता और अखंडता को घिरना और नफरत से खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं मुसलमानों, इस देश के सच्चे मुहाफिज तुम हो, इस भारत के सच्चे रखवाले तुम हो। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में भी तुम पीछे नहीं रहे हो। आज भी इस देश को देश के हथियारों से बचाना है। इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर। लोग हमें देशद्रोही कहेंगे,
उनके कहने से मत डरिएगा, उनका काम है वो करें। हमारा काम इस देश की हिफाजत करना, हम वो करेंगे। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करेंगे। इन आंधियों से कह दो कि तुम अपना काम करो। हम इस देश को बचाने का जो दिया लेकर उठे हैं, हम इस दिए की हिफाजत करेंगे और इस देश को बचाने की फिक्र करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जैसे हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे, हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह इतनी जोर से बोलो कि देश के हत्यारों को पता चल जाए कि भारत का सच्चा रक्षक कौन है। बोलो, इस देश का सच्चा रक्षक कौन है? हम और आप, और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से फिर कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, यह आवाज पहुंचनी चाहिए। ये नहीं दिखाएंगे बड़े बड़े चैनल वाले, ये चीज नहीं दिखाएंगे। क्यों? काला धन बंद हो जाएगा, वो जो उनके बॉस से मिलता है। अब बॉस मैं किसको कह रहा हूं, नाम मत निकलवाइएगा। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़िए। कुरान ने भी यही बताया कि तुम सब आपस में भाई भाई भाई। आइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जो हुआ सब जानते हैं कि वो गलत हुआ। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं मारे गए, हमारे बहुत से हिंदू भाई भी मारे गए। हमारा वो हेड कांस्टेबल भी मारा गया, जिसको हम रतन लाल के नाम से जानते हैं। वो रतन लाल बेचारा क्यों मारा गया? क्या वो हिंदुओं को बचा रहा था या मुसलमानों को बचा रहा था? नहीं, वो इस देश को बचा रहा था, वो इस मुल्क को बचा रहा था। ऐसे लोग भी इस हादसे में मरे हैं जो इस देश की रक्षा में जिन्होंने अपनी जान दी, उनको शहादत का दर्जा मिलना भी चाहिए। मेरे भाइयों, जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने उसको बुरा कहा, लेकिन ऐसे मनाजिर भी सामने आए कि कुछ इलाकों में हमारे मुसलमान भाइयों ने कुछ हमारे हिंदू भाइयों को पकड़ा, लेकिन उन्होंने उन पर एक हाथ भी नहीं उठाया। उनको चाय पिलाई, उनको खाना खिलाया, उनको प्यार से समझाया और उसके बाद पुलिस के हवाले करके कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जिन लोगों ने यह कारनामा अंजाम दिया और भाईचारे का सबूत दिया, ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए देश के दुश्मनों के मुंह पे करारा तमाचा मारा। और ऐसे ही तमाचों की जरूरत है। हम और आप हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ना चाह रहे हैं। देश के अंदर अमन चाहते हैं, देश के अंदर हम सुकून चाहते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि सुकून और अमन हमारी झोलियों में भर दो। हमने अमन और शांति के लिए सुलह करना सीखा है, समझौता करना सीखा है। बहुत सी नाजायज बातें भी हमने अपने मजहब इस्लाम से सीखी हैं। सुलह हुदैबिया का वो मंजर हमें याद है, जब हमारे नबी मदीने से आए और मक्के में सुलह करना चाहते हैं। उम्रे की नीयत से आप और आपके सहाबा तशरीफ लाते हैं, लेकिन आपको मक्के में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। मक्के के काफिरों ने रोक दिया, खबर उड़ गई मोहम्मद और उसके साथी अगर मक्के में आ जाएं तो उनको कत्ल कर दिया जाए। ये खबर पहले मिल गई, आप हुदैबिया के मकाम पर रुक गए। आपने पैगाम भेजा, मक्के वालों हम लड़ने की नीयत से नहीं आ रहे हैं, हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल इजाजत नहीं है, हम मक्के में घुसने नहीं देंगे। आपने कहा बात क्या है, क्या खाने काबा में तवाफ करना
सफा और मरवा की सई करना क्या हमारा हक नहीं है? उन्होंने कहा है, लेकिन हम घुसने नहीं देंगे। आपने कहा कि कोई रास्ता है इसका? का बातचीत। आओ बातचीत से रास्ता निकालते हैं। बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये हमारे नबी ने बताया। काफिरों की तरफ से एक वफद आता है जिसका सरदार सुहैल है। एक वफद आता है हुदैबिया के मकाम पर, अल्लाह के रसूल अपने 15-20 सहाबा के साथ मौजूद हैं। जरा सुनिएगा इस्लाम हमें क्या शिक्षा देता है। मुसलमान आपको, मैं आपके अंदर आपके पास आया हूं, आपको इसी रोशनी में मैं आपको इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूं। आपको जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि मुसलमान भी जज्बात में आ जाए, इनका भी खून खोल जाए। वो हमें भड़काना चाहते हैं। हमें इस मौके पर इस्लाम की तालीम को अपने सामने रखना पड़ेगा। आइए, हमारे नबी हजरत उमर जैसे साहबी मौजूद, बात बात पर तलवार निकालने वाले साहबा मौजूद, लेकिन अल्लाह के रसूल के आगे किसी की नहीं चल रही है। आओ बातचीत से अगर दरवाजा खुलता है तो खुलने दो। वो आए, कहा बातचीत शुरू। सुहैल ने कहा, मोहम्मद आप सब कह लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता निकल सकता है अगर मेरी चंद शर्तें आप मान लें। आपने कहा बताओ क्या है शर्त? तो पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरी पहली शर्त यह है कि आप और आपके साथी इस साल उम्रा नहीं करेंगे, मक्के में नहीं जाएंगे। आप वापस जाइए मदीने, हम आपको इस साल मक्के में नहीं घुसने देंगे। आइंदा साल, अगली साल आप और आपके सहाबा आ सकते हैं। ये पहली शर्त। आपने कहा अली लिख दो, पहली शर्त हमें मंजूर है। ठीक है, इस साल नहीं तो अगली साल। देखिए रास्ता निकलना है, अगर दिल हो, जगह हो दिल में, तो सब रास्ते निकलते हैं। कहा ठीक है, लिख लिया गया। कहा दूसरी शर्त, आप और आपके साथी आइंदा साल आएंगे, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। देखिए मक्के में हम पैदा हुए, मक्के ही से हम निकाले गए, हमारे बाप मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीन और जायदाद मक्के में मौजूद, लेकिन हम ही को मक्के में जाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल वही सूरत हाल, हम यहां पैदा हुए, हमारी प्रॉपर्टी यहां, इस मुल्क को, इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा बंगाल और बिहार के उलमा ने कुर्बानी दी। और वो दरख्त आज भी मौजूद हैं जिन पर रस्सियों के फंदे डालकर जिनको सूली पर लटका दिया गया, वो दरख्त आज भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम ही से पूछा जा रहा है कि अपना भारत में नागरिक होने का सबूत पेश करो। ये चीज गौर करने की है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चलिए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। दिल में गुंजाइश देखी। तीसरी शर्त, आप और आपके सहाबा मक्के में आएंगे, उम्रा करेंगे, सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान के अंदर होगी और हमारे आदमियों की तलवार मियान से बाहर होगी, यानी खुली हुई होगी। आपने फरमाया सुहैल, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारा इरादा तो सिर्फ उम्रे का होगा, तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सई करेंगे और चल देंगे। हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हमारी तलवारें मियान के अंदर रहेंगी और तुम्हारी तलवारें खुली, हमें लड़ना ही नहीं। ठीक है, कहा एक और शर्त है, कहा चलो वो भी बता दो। वो शर्त ये है, हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीने जाएगा तो आपको हमारा आदमी वापस करना होगा, आपको हमारा आदमी वापस करना होगा। लेकिन हमारा अगर कोई आदमी भागकर मक्का जाए तो आपको वापस करना
होगा, लेकिन आपका कोई आदमी अगर भागकर हम मक्के आ जाए या हमारे चंगुल में आ जाए, हमारी गिरफ्त में आ जाए, तो हम वापस नहीं करेंगे। शर्त देख रहे हैं जालिमाना। आपका आदमी अगर यहां आए मेरे यहां तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन मेरा आदमी आपके पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सिख, ईसाई अगर प्रताड़ित होकर आता है तो उसको तो भारत में नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं। थोड़ा सा वो आप लोगों की थोड़ी तस्वीर ले रहा है, बस थोड़ी देर के लिए वो हाँ, साउंड तो वाकई थोड़ा सा हल्का है। हाँ चलिए अब सुनिए थोड़ा सा इधर। बिल्कुल वही चीज हमारा आदमी आपके पास आएगा, आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, तो उसमें आपकी फोटो आ जाएगी, चिंता मत करिए। अरे हम तो तंग आ गए, हमारा फोटो ना आए, लेकिन जितना हम बचते हैं उतना ही और लिया जाता है। आप लोग कैमरे में आने की कोशिश करते हैं, आ जाऊं, बचिए, उसी में फायदा रहेगा। सामने आओगे तो रोज डर लगेगा कि कुछ हो ना जाए। अब सुनिए नबी अकरम की तालीम क्या थी, आपने क्या कहा उस मौके पर, आए सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर, मेरा आदमी तुम वापस मत करना, लेकिन तुम्हारा आदमी मेरे पास आ जाए तो हम वापस करेंगे। देख रहे हैं, अमन शांति बरकरार रहे, सुकून रहे, खून खराबा ना हो, ये इस्लाम की तालीम। हजरत उमर ने कहा भी, अल्लाह के रसूल इतना दबकर समझौता, आपने कहा उमर नहीं, ठीक है, कहा चलिए सिग्नेचर कर दीजिए। सुहैल ने सिग्नेचर कर दिए, सुलहनामा लिखकर तैयार। बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, आपने कहा अली लिख दो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्त मंजूर है। हजरत अली ने लिख दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। जैसे ये सुलहनामा सुहैल ने पढ़ा, फौरन एक और एतराज कर दिया, इस पर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, रसूलुल्लाह काटो। हम आपको रसूल मानते ही नहीं है, अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हमारा और आपका झगड़ा तो यही है, आप कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है, हम मानते ही नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह काटो और ये लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटो। आपने अली से कहा, अली अगर इसको लफ्ज रसूलुल्लाह पर ऑब्जेक्शन है, एतराज है, तो रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी मेरा यकीन और मेरा ईमान है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और मैंने आपको वही लिखा है जो आपने कहा है, और आप अल्लाह के रसूल हैं। जब है तो मैं कैसे काट दूं? मेरे कलम में, मेरे हाथ में वो ताकत नहीं कि मैं अपने हाथ से आपके नाम को, रसूलुल्लाह को काट सकूं। अल्लाह के नबी मुझसे मत कटवाइए, मैं नामजद, मैं इसको कलमजद नहीं कर सकता हूं, मैं अपने कलम से नहीं काट सकता, मेरे हाथ जमीन पर कट के गिर जाएंगे अगर हमने रसूलुल्लाह काट दिया। तो आपने मुस्कुरा कर कहा, अय अली अगर तुम नहीं काट रहे हो तो मुझे बताओ कहां लिखा है रसूलुल्लाह, ये लाओ मैं काट देता हूं। जैसे ही नबी अकरम ने कलम उठाया और रसूलुल्लाह को काटना शुरू किया, हजरत उमर ने हाथ पकड़ लिया, अय अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह काट दीजिए, मुझे एतराज नहीं, लेकिन काटने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब।
कहा क्या? पूछो उमर क्या कह रहे हो? अल्लाह के रसूल इतना बता दीजिए, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या आप रसूल नहीं है? क्या हमारा माबूद एक रब नहीं है? क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा हम सच्चे रसूल हैं, अल्लाह हमारा माबूद है। तो कहा अल्लाह के रसूल फिर इतना दबकर समझौता, इतना झुककर समझौता, इतना गिर के समझौता हम कैसे कर रहे हैं? जब हम हक पर हैं तो इजाजत दीजिए, हम लड़ेंगे। अगर लड़ते लड़ते कत्ल हो जाएं तो शहीद कहलाए जाएंगे, इजाजत दीजिए। आपने फरमाया उमर नहीं, जहां तक हो सके खून खराबा नहीं होना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब हम मजबूरी में फिर इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। रसूलुल्लाह काटने से अगर ये सुलह हो रही है तो काट देने दीजिए। आपने काट दिया। ये इस्लाम सिखाता है कि अगर खून खराबा समझौता करने से बंद हो रहा है तो थोड़ा झुक कर, थोड़ा नर्म होकर भी खून खराबा बंद किया जा सकता है। ये हमें इस्लाम ने सिखाया है, ये हमारे नबी ने सिखलाया है। और क्या आपने समझौता नहीं किया है? ये झुककर ही तो समझौता था। आप बताइए, इंसानियत के नाते से बताइए कि जब ट्रिपल तलाक का मसला जब उठा और उसको संसद में पास कराया गया और सुप्रीम कोर्ट तक में जब बन गया तो मुझे बताइए, मुसलमानों ने ऐतराज जरूर किया, लेकिन ट्रिपल तलाक का कानून बनने के बाद क्या किसी मुसलमान ने खून खराबा किया? कोर्ट से कानून बन गया, हर मुसलमान ने अपना सर झुका लिया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे इस जज्बात पर मैं सैल्यूट करता हूं कि तुमने देश के अमन और शांति को बहाल रखा। इसके बाद एक और कानून आया, जबकि वो आसाम के अंदर भी लागू हो सकता था, नागालैंड के अंदर भी लागू हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। और वो कानून क्या था? कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। लेकिन जैसे ये कानून पास हुआ, मुझे बताइए कि भारत के अंदर किसी एक मुसलमान ने इस कानून का विरोध किया हो और एहतजाज किया हो, मुखालिफत की हो और तशद्दुद का इजहार किया हो? नहीं किया। क्यों? क्योंकि देश का अमन और देश में शांति बहाल रहे। मेरे भाइयों, ये आपने किया, आपको सैल्यूट और आपको सलाम। मीडिया वालों, देख लो हम कितने अमन पसंद हैं। इस देश के शांति के लिए, इस देश में अमन को बरकरार रखने के लिए कैसे कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर हमने समझौते किए हैं। फिर भी हमको देशद्रोही समझते हो तुम? फिर भी इस देश का गद्दार मानते हो तुम हमें? हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि बाबरी मस्जिद को मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह बात कही है कि मंदिर का तोड़ना हिंदू समुदाय साबित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि 1949 तक वहां मस्जिद थी। 1947 जब देश का बंटवारा हुआ तो वहां मस्जिद थी। 1949 में तक उसमें नमाज पढ़ी जाती थी। यह भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने जजमेंट में लिखा है। फिर उसमें यह भी लिखा कि 1949 में उस मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी था। फिर यह भी लिखा है 6 दिसंबर सन 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया, यह भी गैर कानूनी था। और यह भी लिखा कि हिंदू समुदाय यह साबित नहीं कर सका कि वहां पहले मंदिर था। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह साबित नहीं हुआ मेरे भाइयों। और इसके बावजूद फैसला मंदिर के हक में दे दिया गया, जगह रामलला को दे दी गई। मुझे बताओ, हमारी आत्मा और जमीरों के खिलाफ
नाश होने वाले फैसले के बावजूद हमने अमन और शांति का माहौल बरकरार रखा। बताइए किसी एक जगह भी दंगा हुआ? नहीं, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक लोग इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए दंगा नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर दंगा क्यों हुआ, ये हमें और आपको गौर करना। कौन था जो दिल्ली में दंगे से 2 दिन पहले क्या भड़काऊ बयान दिया जा रहा था? पीछे देखिए और पता लगाइए। हम नहीं कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। अगर कोई मुसलमान है, पकड़ो। मौलाना जर्जीस डंके की चोट पे कह रहा, उसको डबल सजा दो। अगर मौलाना जर्जीस है, सजा दो। अगर संजय, राकेश शर्मा, कैलाश, XYZ अगर कोई है और उसको सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है, उसकी वीडियो है, तो फिर क्या हर्ज है FIR दर्ज करने में? क्या हर्ज है? आपके पास सबूत हैं, फिर क्यों? इंडिया टीवी वालों, ये नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? मौलाना जर्जीस की किशनगंज की तकरीर दिखाई दे रही है। इनको कभी कभी एक बटन जो है ना, बटन ये होता ना बटन, ये बटन नजर आ जाए तो इसको पहाड़ बना के पेश कर देते हैं। और कभी कभी इतना बड़ा पहाड़ जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है, उसको बटन दिखला है ही नहीं। ये है मीडिया का हाल। इसीलिए मैं कहता हूं कि मीडिया आज की वो हो गई है, जानते हो ना, एक आदमी अगर पानी में डूब रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा महसूस हो रहा है, इस वक्त तुम डूब रहे हो। अब वो अंदर अंदर करा, मैं कमीने पहले बचा तो बचाओ, मैं तो मर रहा हूं तो पूछ रहा कैसा लग रहा है। मीडिया ये खबर दे कि डूब रहा है, देखिए अभी इतने गहरे पानी में गया। अरे अल्लाह के बंदे, कैमरा फेंक, उसको बचाइए, इंसानियत है। दिल्ली में जो दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान ये कर करके मीडिया भी उसकी भागीदार है। उस दंगे में उस मीडिया का भी एक रोल है, और उस मीडिया का नाम है गोदी मीडिया। इस मीडिया ने हिंदू मुसलमान करके मेरे भाइयों इस दंगे को करवाया है। जो लोग मरे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो इस देश के नागरिक थे, हमारे भाई थे। भारत की इस धरती मां के बेटे थे। मेरी बात से आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वो जिसको तुम मां कहते हो, वो इस धरती मां के बेटे। मीडिया वाले सोच रहे होंगे कौन सी बात दिखाऊं मौलाना जर्जीस की, आज तो ऐसा बोल रहा है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा है। मैं कभी पकड़ में नहीं आता हूं, लेकिन बात यह है कि तुम्हें वो चीजें दिखाई ही नहीं देती। तुम्हें मालूम है कि मेरी TRP कहां से बढ़ेगी, उसी को काट काट के दिखाते। मैंने कहा कई बार, क्या दिखाते हैं मालूम है? मैंने एक जलसे में कहा, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। तो मीडिया वालों ने जब तुम नशे में हो काट दिया, दिखा रहे हैं, देखो मौलवी जर्जीस कह रहा है नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो। यह है रोल मीडिया। आगे वाले जुमले नहीं दिखा रहा है। मौलाना ने कहा जब तुम नशे में हो। क्यों? जब तुम नशे में हो तो दुनिया क्या कहेगी, अरे सही तो बोल रहा है। और जब ये दिखा रहे हो नमाज मत पढ़ो, तो मुसलमान से दुश्मन हो रहे, कमीना कैसा मौलवी, कत्ल कर दो इसको। यही काम है मीडिया का लाने का, एक हिस्सा दिखाना, दूसरा हिस्सा छिपाना। कभी कभी तो मुझे डर लगता है, अगर इनका DNA टेस्ट हो तो कसम खुदा की लगता है ये अपने बाप की असली औलाद नहीं निकलेंगे। हमें लगता है, हमें महसूस होता है, हमारी बात गलत भी हो सकती है। DNA टेस्ट होना चाहिए। मीडिया वालों, तुम चाहो तो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतों की दीवार खत्म कर सकते हो। तुम इस देश का चौथा स्तंभ, चौथा खंभा हो। मीडिया वालों, इस देश की मोहब्बत को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को तुम चाहो तो बरकरार रख सकते हो। अगर तुम किसी एक के हिमायती नहीं हो तो नाम मत निकलवाओ, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं।
मैंने नाम नहीं लिया दिल्ली में किसको वोट दिया गया, कौन जीता। मैंने यही कहा दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और इंशाअल्लाह ये समझदारी अब पूरे भारत के लोगों के दरमियान आ चुकी है। नहीं चाहते हैं लोग, अब ऊब चुके हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि रामचंद्र जी ने कहा था, रामायण में लिखा है कि किसी एक मनुष्य को भी अगर नाजायज थप्पड़ मारा तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें जिंदगी भर कोसती रहेगी। जो राम ये ना चाहता हो कि किसी को एक थप्पड़ मारा जाए, वो राम ये कैसे चाह सकता है कि मेरा नाम लेकर जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को कत्ल कर दिया जाए और मार दिया जाए। यही इस्लाम कहता है। मीडिया वालों लिखो, वो इस्लाम जो ये कहता मन कतला नफ्सन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, वो एक इंसान को नहीं, वो पूरी दुनिया की इंसानियत और पूरी दुनिया की मानवता का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मार डाला है। वो इस्लाम ये कैसे चाहेगा कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर घुस जाओ भीड़ में और मर्डर कर दो और गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दो, किसी बच्चे को मार दो, किसी औरत को मार दो। ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। जो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर भीड़ में घुसकर मार रहे हैं वो इस्लाम के दुश्मन है, और जो जय श्री राम का नारा लगाकर भीड़ में घुसकर जो कत्ल कर रहे हैं वो रामचंद्र के दुश्मन है, वो रामचंद्र जी के दुश्मन है और वो हिंदू धर्म के दुश्मन। हिंदू धर्म तो प्यार और मोहब्बत का सबक सिखाता है। इस्लाम तो पूरी दुनिया के लोगों को आपस में भाई भाई कहता है। सिख धर्म तो कहता है कि अगर तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ पहुंची तो इंसानियत तुम्हारे अंदर से मर चुकी है, तुम्हारे अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है। और जैन धर्म तो कह रहा है कि तुम कहीं बैठो तो अपने कुर्सी को साफ कर लो ताकि कोई चींटी भी ना मरने पाए। और ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस और मसीह कह रहे हैं कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो। कहां है? मुझे कोई एक ऐसा धर्म दिखाओ जिसमें नफरत की शिक्षा दी गई हो, जिसमें नफरत फैलाना बताया गया हो, जिसमें एक दूसरे को मारने की परमिशन दी गई हो। मुझे बताओ कि दुनिया में वो कौन सा धर्म है। हमारे मजहब का जहां तक सवाल है तो सुनो। हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ जाना है। बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप आइए और इस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए ताकि मुझे भी आपके पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए। हजरत उमर अमीर हैं पूरे इस्लामी रियासतों के, अपनी एक जमात, अपना एक गिरोह लेके जा रहे हैं। पहले यहूदियों की बस्ती से गुजरना है, फिर ईसाइयों की बस्ती आएगी और उसके बाद यरूशलेम आ रहा है, वहां बैतुल मक़दिस मौजूद है। अब गौर से सुनना, बहुत सी चीजें तुम्हें इस वाक़े के अंदर मिलेंगी। हजरत उमर फारूक अपने चंद लोगों को लेकर जब निकलते हैं, पहले यहूदियों की बस्ती पड़ेगी, उसके बाद ईसाइयों की बस्ती पड़ेगी। यहूदियों की बस्ती में साजिश हो गई। सुनो, उमर और उमर के लश्कर वाले निकल रहे हैं, उमर के साथी निकल रहे हैं। यहूदियों ने कहा कि उमर और उमर के साथियों के दिलों से ईमान कैसे निकाला जाए, ईमान की कमजोरी पैदा की जाए। यहूदियों ने अपनी नौजवान लड़कियों को नीम बढ़ाना कपड़े पहनाकर अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया और उनको गंदे गंदे बेहुदा अशार, बेहुदा गाने याद करा दिए और ये हुक्म दे दिया कि मेरी बेटियों, उमर और उमर के साथी जब यहां से निकलेंगे तो ऊपर छतों से ये अशार पढ़ना, ये मोहब्बत भरे शेर पढ़ना, उनको अपने दामन में आने की दावत देना। अगर तुम्हारे अशार सुनकर कोई भी बहक जाए और वो तुम्हें इशारे से बुलाए तो तुम बिल्कुल मना मत करना, वो तुम्हें जहां ले जाए चले जाना। और अगर किसी एक उम्र के साथी ने
अगर तुम्हारे साथ मुंह काला कर दिया तो हम समझेंगे कि तुम उमर के साथियों के दिलों से ईमान निकलवाने में कामयाब हो गई हो। यही सबसे बड़ी साजिश होती है, यही। और माफ कीजिएगा, यही साजिश आपके जलसे भी इससे महफूज नहीं रहे। जाकर देख लो, मेला लगा है, और देख लो आपकी जवान जवान लड़कियां चूड़ियां खरीद रही हैं, जलसों में भी लिपस्टिक लगा लगा के आई हैं, क्रीम और पाउडर थोप कर आई हैं। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, क्योंकि ये कोई और नहीं है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें हैं। बस इतना कह देना काफी है। आगे चलिए, हजरत उमर फारूक के एक जासूस ने खबर दी, अमीरुल मोमिनीन ये प्लानिंग हो चुकी है, आप रास्ता बदल दीजिए। हजरत उमर ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि लोगों, ये प्लानिंग हो चुकी है, क्या किया जाए। सारे साथी कहने लगे कि रास्ता बदल दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, रास्ता नहीं बदलूंगा। वो हमारे दिलों से ईमान निकालना चाहते हैं, हम उन्हें अपनी ईमान की मजबूती दिखाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम उसी रास्ते से ही गुजरेंगे। तुम्हारे कुरान ने हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कह दो कि जब वो कहीं निकला करें, कहीं जाया करें, तो वो अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी निगाहें पस्त रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। लोगों, हम सब उसी रास्ते से गुजरेंगे। वो गंदे गंदे शेर पढ़ के हमें बहकाएंगी, लेकिन हम लोग कुरान की आयतें पढ़ते हुए, अपनी नजरें झुकाते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। और सुनो, मैं तुम सबका मीरे कारवां हूं, सरदार हूं, अमीर हूं, प्रेसिडेंट हूं। प्रेसिडेंट आगे आगे चलता है, लेकिन मैं अब तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम सब मेरे आगे आगे चलोगे। मैं ये देखूंगा कि देखे वो लड़कियां अशार पढ़ रही हैं, मैं ये देखूंगा कि किसी की नजर ऊपर उन लड़कियों की तरफ तो नहीं उठ रही है। अगर मेरे किसी साथी की नजर छत पर खड़ी हुई किसी लड़की के ऊपर पड़ गई, तो उमर की तलवार उसकी गर्दन की ऊपर पड़ जाएगी। यहां किसकी गर्दन पे तलवार मारोगे? यहां तो एक लड़की अगर थोड़ा सा मेकअप की हुई है तो उसकी तरफ से नजर हटती नहीं, हल में मजीद इससे भी खूबसूरत कोई नजर आनी चाहिए। दूसरी पे पड़ी नहीं, ये भी कम है, इससे भी खूबसूरत। किसी के इतने हाथ खोले, नहीं नहीं नहीं, इतने और दिखना चाहिए, इतना दिखा तो नहीं, यहां तक दिखना चाहिए। हल में मजीद की आवाज उठती है कि और दिखो और दिखो। लड़कियां जितने कम कपड़े पहनती जा रही हैं, नौजवानों की तरफ से आवाज उठती है, हल में मजीद, ये भी ज्यादा है, और कम और कम और कम। और एक बात बता दूं, पहचान बता दूं आपको, जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लो कि वो उतने ही बड़े बाप की बेटी है। ये बहुत बड़ी पहचान बता दी आपको। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि उसका बाप उतना ही अमीर होगा। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां होगी, और वो अमीर, उसको मैं अमीर नहीं मानता। दौलत का खजाना है तेरे पास, लेकिन तेरी दौलत मौलवी जर्जीज के पैरों के जूते के नीचे। मैं नहीं समझता। तो सबसे बड़ा फटीचर बाप है, तो दुनिया का सबसे कंजूस बाप है, जो अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा नहीं दे सकता है। तुझसे बड़ा कंजूस कोई है ही नहीं दुनिया में। काहे का अमीर? किस बात का अमीर? जो अपनी बेटी के जिस्म को न छिपा। बहुत कुछ कह दिया मैंने। समझदार का इशारा काफी है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। हजरत उमर ने तलवार निकाली, गुजरो, काफिला चलने लगा, यहूदी की बस्ती आ गई, अमीरुल मोमिनीन यहूदी की बस्ती से गुजरने लगे।
साथी आगे आगे, उमर पीछे पीछे। वो मकान भी आ गए जिन पर लड़कियां खड़ी हैं यहूदियों की। गाने गाना शुरू, तराने शुरू, नर्मो नाजुक आवाज, लबो लहजे में, सुरीली आवाज में इश्की आशार शुरू। जैसी जैसे अमीरुल मोमिनीन के साथी आगे बढ़ते गए, इनकी भी आवाज शुरू होती गई, नजरें नीची जाती गई। और जब उन घरों से गुजरे तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इब्दऊ, तुम कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दो और इतनी जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज पर इनकी आवाज मगलूब हो जाए, तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए। हजरत उमर फारूक के साथी जोर जोर से पढ़ने लगे, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। उन घरों से गुजरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि ओ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरी कौम की बच्चियों, तुम मुझे अपने पास बुला रही हो, मैं तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं? हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया है, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि लोगों, हाय मर्दों, हाय मुसलमानों, जब भी तुम जमीन पर चलो, सड़क पे चलो, बाजारों में चलो, गलियों में चलो, अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता, इसलिए कि हमारी इस्लाम की इजाजत नहीं, हमारे नबी की इजाजत नहीं, हमारे कुरान की इजाजत नहीं। जब वो थोड़ी और दूर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुम्हें भी पैगाम देता हूं, हमारे कुरान ने, हमारे इस्लाम ने तुम्हें भी नसीहत की है। कुल लिल मोमिनाती यगजुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जब भी तुम भी कहीं निकलो तो अपनी निगाहें तुम भी नीची रखा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और जो मेकअप, जो बनाओ सिंगार तुमने किया है, ये गैर मर्दों के सामने जाहिर न किया करो, हमारे कुरान ने तुम्हें भी यही हुक्म दिया है। ये कहते गए और आगे बढ़ते गए उन बच्चियों की तरफ और यहूदियों की उन लड़कियों की तरफ उन्होंने नजरें उठाकर नहीं देखा। जब ये आगे बढ़े और थोड़ी दूर आगे गए, उन लड़कियों ने अपनी चादरें उठाई, अपने जिस्म को छिपाया, नीचे उतर आई और सारी लड़कियां भागते हुए कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन और उनके साथियों, मुझे अकेले छोड़कर कहां जा रहे हो? मेरे माँ बाप ने मेरी इज्जत व आबरू का सौदा कर दिया था, मेरे माँ बाप ने मेरे जिस्मों से कपड़े उतरवा दिए थे, आपने हमारे जिस्मों की हिफाजत फरमाई है। जिस इस्लाम से तुम जुड़े हो उससे मुझे भी जोड़ दो, जिस कुरान से तुम जुड़े हो उससे मुझे भी जोड़ दो, क्योंकि तुम ही वो हो जो अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कर सकते हो। अमीरुल मोमिनीन और उनके साथियों, मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लो, मुझे अपनी बीवी बना लो, मैं भी इस्लाम से जुड़ना चाहती हूँ, तुमसे, तुम्हारे साथियों से निकाह करना चाहती हूँ। हजरत उमर ने पीछे पलट कर देखा, सर से पैर तक छुपी हुई उन तमाम लड़कियों को कलमा पढ़ाया, फिर फरमाया, बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, मैं यरूशलेम से जब वापस आऊंगा तो तुम तमाम लड़कियों के निकाह का इंतजाम कराऊंगा, तुम सबके रिश्ते जुड़वाऊंगा और तुम्हें इस्लाम पर अमल करने की पूरी पूरी इजाजत दूंगा। मेरे भाइयों, लड़कियों ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहूदियों की साजिश नाकाम हुई और उन लड़कियों को इस्लाम की दौलत मिली। अब आगे चलिए, यहूदियों ने तो ये साजिश की, यहूदियों की बस्ती खत्म, ईसाइयों की बस्ती आती है। यहाँ एक दूसरा मंजर सामने आता है। जब ईसाइयों की बस्ती में अमीरुल मोमिनीन दाखिल हुए तो ज़ोहर की अजान का वक्त हो गया, सहाबा वुजू बनाने लगे, मुअज्जिन ने खड़े होकर अजान दे दी, सबने अपनी चादरें बिछाई और खुले मैदान में नमाज की तैयारी होने लगी। एक ईसाई पादरी आया और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ेंगे? ये मेरा गिरजा मौजूद है, ये मेरा गिरजा मौजूद है,
पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा नहीं, जिस गिरजा में मूर्ति होती है हम उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा गिरजा मुबारक हो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे कोई नई चीज नहीं बताई है, हमें मालूम है जहां मूर्ति होती है वहां आप नमाज नहीं पढ़ते, हमने अपने गिरजा से मूर्ति निकाल ली है, जीसस की, ईसा मसीह की हमने मूर्ति हटा दी है और मैंने गिरजा को धो दिया है, मैंने पाक चटाइयां भी बिछा दी है, आप आइए और नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा अब कोई एतराज नहीं है, जब मूर्ति नहीं है, जमीन तो सारी की सारी अल्लाह ने पाक की है, बनाई है हम सबके लिए, और उस पर पाक चटाइयां भी बिछी हुई है, तो हम तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। हजरत उमर गिरजा में घुस गए, सहाबा भी गिरजा में पहुंच गए। हजरत उमर इमामत के मुसल्ले पे आगे बढ़ गए, आपके साथी आपके पीछे खड़े हो गए, इकामत कह दी गई। हजरत उमर अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अचानक आपके दिमाग में क्या आया? आपने फरमाया साथियों मुझे इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, निकलो। सारे सहाबा निकल गए। उस ईसाई पादरी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? कहा कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं, बात मैं बताऊंगा। उसके बाद खुले मैदान में गए और वहां चादरें बिछाकर आपने वहां नमाज पढ़ ली। वो ईसाई रोने लगा, आपने उस ईसाई को, अमीरुल मोमिनीन ने उस ईसाई को अपने गले से लगाया, मेरे भाई तू क्यों रोता है? उसने कहा कि मैंने अपना गिरजा